देख लीजिएगा सभी, बाद में आप लोगों का कोई डाउट अगर ये सेम हुआ तो बताया नहीं जाएगा, अगर यही डाउट हुआ तो बिजली बिल के हिसाब से बिल हमें कंज्यूम करना है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा इफ, ये वाली यूनिट लूंगा, अगर इसका मान लेस देन इक्वल टू 100 है तो मैं इसी यूनिट को मल्टीप्लाई करूंगा 2.5 के हिसाब से। अगर ऐसा नहीं है मैं फिर जाऊंगा आगे, इसी यूनिट को पकड़ूंगा, और इसका मान लेस देन इक्वल टू 300 है तो मैं इस अमाउंट को 4.5 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर ऐसा नहीं है तो मैं इस अमाउंट को 7.5 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब मैं इफ बंद करता चला जाऊंगा। सवाल हो चुका है, आप कैलकुलेट कर लो। ओके करें। बाकी आपने 2 क्वेश्चन बोले थे, ये कॉन्टैक्ट नंबर निकालना है, इसको देख लो, यहाँ लगेगा मिड, इसमें से डाटा उठाना है, पोजीशन 2 ही रहेगी, नंबर ऑफ लेटर लिखने हैं। अब अगर इस डाटा को ध्यान से देखो तो टोटल लेंथ में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो लेटर नंबर्स की संख्या मिल जाएगी। इस पूरे डाटा में 2 ही ऐसे लेटर हैं जो हमें नहीं चाहिए, यस और नो, तो इसकी टोटल लेंथ में से 2 माइनस कर दो। आपका सवाल हो गया, जितने भी नंबर होंगे सभी आपको मिल जाएंगे। ऐसा थोड़ी ना बोला मैंने रिमूव करना है लेफ्ट राइट के, टोटल लेंथ बतानी होती है नंबर ऑफ लेटर्स की। टोटल लेंथ कितनी निकलेगी, टोटल लेंथ में से अगर 2 माइनस कर दूंगा तो बाकी के बचे हुए नंबर आ जाएंगे अपना। एक बार चिंतन करके देखना, जो भी सवाल आपने पूछे कुछ था ही नहीं, किसी में भी कुछ नहीं है। मैंने आप लोगों को कोई टास्क ऐसे खतरनाक दिया ही नहीं है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग करना है, लास्ट क्लास में भी बताया था। फर्स्ट नेम लास्ट नेम का मैंने पहले भी बताया था, वीडियो में भी है ये, मैं तो फिर बता दूंगा लेकिन होगा कुछ भी नहीं, बट देख लो आप, क्योंकि आना होता ना समझ तो वीडियो को देख कर उससे आ ही जाता, नहीं आ रहा ना समझ तो अब उसको क्रैक करना मुश्किल है आपके लिए, बट देखो बता रहा हूँ मैं स्पेस की पोजीशन ढूंढूंगा यहाँ पे, ये समझ में आया, ठीक है। अब मैं इसमें से एक कम कर दूंगा, एक कम करने से क्या होगा, स्पेस के लेफ्ट साइड की टोटल नंबर ऑफ लेटर की संख्या आ जाएगी। अब इस नाम में देखो, जो पहला नाम है उसमें 6 अक्षर है कि नहीं है, चेक करो। आगे बढ़ो। अब हम यहाँ पे लेफ्ट नाम का फॉर्मूला लगाएंगे, ये टेक्स्ट लेंगे, टोटल नंबर ऑफ लेटर आ ही गए हैं हमारे पास, ये फर्स्ट नेम आ चुका है, लास्ट नेम निकाल लोगे, ये निकालो, निकाल देता हूँ। सबसे पहले स्पेस की पोजीशन ढूंढी, ठीक है, ठीक है। इसकी टोटल लेंथ में से अगर मैं 7 माइनस कर दूं तो लास्ट नेम के अंदर जितने अक्षर हैं वो पता लग जाएंगे, ये लॉजिक समझ में आ रहा है।
देखो आप चेक कर लो, इसमें लास्ट नेम में इतने ही अक्षर हैं। अब क्या करेंगे, राइट नाम का फॉर्मूला लगाएंगे। ये डाटा लेंगे, नंबर ऑफ लेटर हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं। आगे लास्ट नेम, ओके खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक्सेल की फंक्शंस की दो कैटेगरी बचती हैं, एक है फाइनेंशियल फंक्शन और दूसरा है लुकअप फंक्शंस। इनको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले फाइनेंशियल फंक्शन हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन का नाम है पीएमटी। पीएमटी का मतलब होता है मंथली पेमेंट। इसको हम बेसिकली तब यूज करते हैं जब हमको ईएमआई निकालना हो, तो कई लोग उसको ईएमआई कैलकुलेटर भी बोलते हैं। एक केस स्टडी करते हैं। मान लो आपने 2 लाख रुपए का लोन लिया, जिसके ऊपर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है 9.8% पर एनम। आपने इसकी ईएमआई 18 महीनों की बनवाई, यानी 1.5 साल की। आपको पता करना है ईएमआई कितने की बनी। तो ईएमआई निकालने का फॉर्मूला है पीएमटी। आप फॉर्मूला टाइप कीजिए। इसमें जब भी आपसे कोई पैरामीटर पूछा जाएगा तो मैं यहाँ पर आपको 2 टिप देता हूँ। अगर उनको फॉलो करोगे एरर कम से कम आएंगे। टिप नंबर 1, जो भी आप इनपुट पास करेंगे वो मंथ के अकॉर्डिंग करना है। किसके अकॉर्डिंग करना है? टिप नंबर 2, कोई भी इनपुट आपसे मांगा जाए और आपके पास ना हो, खाली मत छोड़ना, जीरो डाल देना। याद रखने की बात। अब ठीक है, अब इसको बार बार नहीं बोलेंगे हम स्टेटमेंट में। रेट पूछा जा रहा है, रेट ले लिया। अब सोच के बताओ ये रेट सालाना है कि मंथली है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या सिखाया था कि मंथ के अकॉर्डिंग डालना है, तो उसको मंथ में कन्वर्ट करो, डिवाइड बाय 12। सेकंड पैरामीटर पढ़ो। देखो आप पढ़ोगे नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। आप पढ़ोगे तो पता है क्या है, मैं क्यों बुलवा, आप पढ़ोगे तो आपको यही याद हो जाएगा, वरना बेटा रटने के अलावा कोई साधन नहीं है। आपको मैं ये नहीं कर रहा दिमाग लगाओ, मैं कह रहा हूँ पढ़ो। इसको कोई भी पढ़ लेगा। अगर आप नहीं पढ़ सकते हो इसका मतलब माना जाएगा आप लोगों की इच्छा नहीं है, और फिर मैं बिना इच्छा की तरह पढ़ाऊंगा फिर। समझ रहे हो? मैं आप लोगों से क्या बोल रहा हूँ, इसको पढ़ो। पढ़ो क्या लिख रहा है? एनपीआर। एनपीआर का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। कितनी है वो? 18। ये ऑलरेडी मंथ में कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ये साल होता, 18 साल होते, तो इसको गुना 12 करते, तभी महीने निकलते। एक साल में 12 महीने होते हैं। समझ में आ गया? अगला पैरामीटर क्या है? पीवी। तो पीवी के केस में पीवी का मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है? 2 लाख रुपए। अब आपके सारे पैरामीटर यूज हो गए। जब ये तीनों पैरामीटर यूज हो जाए तो ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको उत्तर दिखेगा, लेकिन नेगेटिव में आएगा। ईएमआई सही होगी लेकिन नेगेटिव में आएगा। अब सवाल समझिए इसके पीछे का कारण नेगेटिव क्या होता है। ईएमआई डेब्ट होती है आपके बैंक से, इसलिए नेगेटिव आता है। ईएमआई क्या होती है? हमेशा डेब्ट होती है, क्रेडिट नहीं होती। वो क्या होती है? डेब्ट होती है, नेगेटिव। अब टिप नंबर 3 सुन लो। आप फाइनेंशियल फॉर्मूला कोई भी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा उस फॉर्मूले को एबीएस में डाल के भी यूज करो। किस में डालना है? एबीएस होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है आपकी कोई भी वैल्यू नेगेटिव होगी तो वो पॉजिटिव बन जाएगी, और अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो हमेशा अपने फॉर्मूले को किस में डालोगे? एबीएस में डालोगे। तो ये 3 बातें याद रखना, एरर खत्म हो जाएंगे आपके। आगे उत्तर। तो पहला सवाल आपका खत्म हो जाता है। कुछ पूछना है किसी को? अब आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरे सवाल यानी दूसरे फॉर्मूले का नाम है आईपीएमटी। आईपीएमटी का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन मंथली पेमेंट, यानी जो ईएमआई आप पे कर रहे हो उस ईएमआई पे कितना ब्याज दे रहे हो। जैसे आपने पहली ईएमआई पे करी 11,993 रुपये, आपको पता करना है कि जो पहली इंस्टॉलमेंट है इस पे इंटरेस्ट कितना गया। सिंपल सा सवाल है, इस पर इंटरेस्ट कितना गया। जब आपने दूसरी ईएमआई पे करी तो उस पे कितना इंटरेस्ट गया, ये चीज आपको निकालनी है। तो मैंने यहाँ पर एक सिनेरियो क्रिएट कर लिया है। ये मेरी पहली इंस्टॉलमेंट, इस पे इंस्टॉलमेंट किया 11,993 रुपये, हमें इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया वो फॉलो कीजिए एबीएस। फॉर्मूले का नाम रहेगा आईपीएमटी, यानी इंटरेस्ट ऑन मंथली पेमेंट। पैरामीटर पढ़ पढ़ के काम कीजिए। रेट, ये पीरियड, पीरियड का मतलब इंस्टॉलमेंट नंबर, वो है 1। एनपीआर होता तो टोटल इंस्टॉलमेंट,
पीआर होता तो एक सिंगल इंस्टॉलमेंट का नंबर। टोटल इंस्टॉलमेंट 18, प्रिंसिपल वैल्यू 2 लाख रुपए, ब्रैकेट लगा दीजिए, बंद कर दीजिए, बस एंटर करेंगे, इम्पोर्टेंट आंसर 1633 रुपए की इंस्टॉलमेंट जा रही है। अगर आप इस पूरे डाटा को राउंड फिगर करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, पॉइंट के नंबर नहीं दिखाना चाहते, तो आप क्या करें, इस पूरे फॉर्मूले को अगर ऐसा चाहते हैं, इस पूरे फॉर्मूले को INT नाम के फंक्शन में बंद कर दो। ये देखिए राउंड फिगर हो गया। सो ये आपके 2 सवाल कंप्लीट हो गए। अब आप कोई भी EMI निकाल सकते हो, किसी भी इंस्टॉलमेंट पे लगने वाले ब्याज का पता कर सकते हो। अगर कोई कहता है कि यार मेरी आखिरी किस्त जो गई है उस पर कितना ब्याज है, बहुत ही कम होगा। हर इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट अलग अलग होता है, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल का नाम है NPR। NPR का मतलब होता है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि जब आप गाड़ी वगैरह लोन लेने जाते हो, अपने दोस्त वगैरह से बात करते हो, तो उनको बोलते हो कि मुझे गाड़ी चाहिए, इतना इतना पैसे, इतना इतना ब्याज, लेकिन मेरी शर्त ये है कि मैं आपको हर महीने 13,000 रुपये दे पाऊंगा। ये बताओ कितनी इंस्टॉलमेंट चाहिए होंगी। उल्टा हो गया ना पैटर्न। पहले वो बोल रहे थे कि 5 साल की किस्त बनेगी, 3 साल की बनेगी, फलाना। इस बार पैटर्न उल्टा हो गया। आपने अपनी वैल्यू बताई उनको कि भैया मैं हर महीने इतना ही दे सकता हूँ, आप बताओ कितने इंस्टॉलमेंट मेरे को चाहिए होगी। तो उसमें इंस्टॉलमेंट निकालनी होती है। इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, NPR। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर कितना ब्याज लिया उसने, 2 लाख रुपए। ब्याज कितना जा रहा है, 13.5% का। EMI कितनी बनाई उसने, 12,950 रुपये। ये डेप्ट होती है इसलिए माइनस करके पहले लिख दिया उसने, समझ गए। अब हमको निकालनी है टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी, ठीक है। अगर आप 2 लाख रुपए लेते हो लोन पे और आप 12,950 रुपये की किस्तें बनवाते हो, तो 13.5% का उस पर अगर ब्याज लगेगा तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी जाएंगी, चलिए कैलकुलेट करते हैं। आप यहाँ पे लगाएंगे अपना फॉर्मूला। फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना होगा ABS पहले तो, फिर लगाएंगे NPR, रेट ले लेंगे, फिर PMT ले लेंगे, ये ऑलरेडी मंथ में है, कुछ नहीं करेंगे इसके साथ। फिर प्रिंसिपल अमाउंट ले लेंगे। जो जो ये नीचे पूछ रहा है मैं वही वही दे रहा हूँ, अपनी मर्जी से कुछ नहीं डाल रहा। ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे, आपके पास एक नंबर आएगा, सो दैट इज द रियल आंसर। अब ये कितना बता रहा है, 17.05। इसका मतलब 17 किस्त तो पूरी जाएंगी, आखिरी किस्त 100, 200, 500 रुपये कुछ ऐसे होगी। समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है सारा क्लियर। तो ये था EMI निकालने का तरीका। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब हमारा अगला सवाल है FV। FV का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू। इसका बेसिक यूज किया जाता है जब आप बैंक में FD जमा करते हो। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप ये निकाल सकते हो कि FD मैच्योर होने पर कितना पैसा आपको मिलेगा, क्योंकि वो पैसा फ्यूचर में मिलेगा, तो यहाँ फ्यूचर वैल्यू का फंक्शन काम आएगा। तो चलिए देखते हैं। मान लो आपके पास 4 लाख रुपए हैं, आपने तय किया कि 7.25% के रेट पर आप 3 साल के लिए इसकी FD कराना चाहते हैं। तो आप ये चेक करना चाहते हैं कि 3 साल के बाद ये पैसा कितना हो जाएगा। The first parameter is rate, सेकंड पैरामीटर इज टोटल टाइम। तो 3 साल, इसको इस बार देखिए ये ईयर में है, मुझे मंथ बनाना पड़ेगा इसका। एंड द नेक्स्ट पैरामीटर इज PMT। PMT होती है मंथली इंस्टॉलमेंट। मंथली इंस्टॉलमेंट है नहीं मेरे केस में, तो 0 बताया था आप लोगों को। नाउ द नेक्स्ट पैरामीटर इज प्रिंसिपल वैल्यू, दैट इज 4 लाख रुपीज। अगर आप ध्यान से समझ से इन चीजों को यूज करेंगे तो एरर आएगा ही नहीं। कितना उत्तर आ गया, 4,96,861 आपको मिलेंगे FD। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आता है PV। PV क्या होता है, देखो मान लीजिए आप बैंक में जाते हैं 2 साल की FD कराने, जिसका ब्याज है 7.25%। आप बैंक मैनेजर को या बैंक कैशियर को बोलते हैं कि कितने पैसे जमा करें अभी कि एग्जैक्ट 2.5 लाख रुपए हो जाए ऑन मेच्योरिटी। तो आपको वो अमाउंट पता करना है जो फिलहाल अभी डिपॉजिट करना है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू पता करनी है। तो हमने लगाया अपना फॉर्मूला। सो पहला पैरामीटर है रेट, दूसरा पैरामीटर है टोटल टाइम, तीसरा पैरामीटर PMT 0 जाएगा, और आखिरी पैरामीटर फ्यूचर वैल्यू। एंटर कीजिए, आ गया उत्तर। आप 2,16,350 रुपये जमा कीजिए, 2 साल के बाद एग्जैक्ट 2.5 लाख रुपये बनेंगे। हाँ जी, ओके। ये ABS लगाया, यहाँ पे लगाया FV। पैरामीटर पढ़ के काम करना है। पहला पैरामीटर है रेट, इसको कर दिया डिवाइड बाय 12।
दूसरा पैरामीटर है NPER, NPER में हमने कर दिया ये 3, इसको कर दिया गुना 12। तीसरा पैरामीटर है PMT, PMT की वैल्यू आएगी 0। अगला पैरामीटर है PV, PV आएगा। जो जो ये मांग रहा है बस मैं उसको वही दे रहा हूँ, ज़्यादा हम कुछ नहीं कर रहे हैं, उत्तर अपने आप आ जाता है। अभी कंफर्म कीजिएगा, इज इट क्लियर? आप लोगों को कुछ गलत नहीं लगता? जैसे इन्होंने पूछा मैंने रेस्पॉन्स किया, अब मैंने पूछा इन्होंने रेस्पॉन्स किया। हाँ सर, रेस्पॉन्स था। मैंने आपसे पूछा कि क्या आपको समझ आया, ये पूछा मैंने आपसे, लेकिन आपने आपने सोचा ही ना, आप सोच लो कि सर पढ़ा रहे हैं। पढ़ाते हैं क्लास में, लेकिन जब आप डाउट पूछते हैं तो वो 1 to 1 कनेक्ट होता है। आप लोगों में ये छोटी सी बात तो पता होनी चाहिए सबको। एग्जाम्पल ग्रुप में कहीं कोई बातचीत चल रही है, कुछ भी चल रहा है, पढ़ाया सबको, लेकिन अगर किसी बच्चे ने मेरे से कोई क्वेश्चन करा तो वो 1 to 1 हो जाता है। 1 to 1 हो जाता है, तो जब तक मैं उससे संतुष्टि नहीं ले लूंगा, उसको नहीं बता दूंगा, मैं आगे कैसे बढ़ जाऊंगा? जैसे इन्होंने पूछा डाउट कंप्लीट हो, मैंने इनसे कंफर्म किया कि आपको क्लियर हो गया, तो वो 1 to 1 होता है। ABS, PV, पैरामीटर है रेट, दूसरा पैरामीटर है टोटल टाइम। मैं गुना 12 डिवाइड 12 क्यों कर रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जिसको भी नहीं आ रहा होगा तो पूछ लेना। PMT की वैल्यू आएगी 0, और ऑनलाइन है, ऑनलाइन, और फ्यूचर वैल्यू आएगी, एक ही बच्चा है, ठीक है। ऑनलाइन सेशन, आगे देखो नेक्स्ट। अच्छा, ये काम का फॉर्मूला है आपके, इसका नाम है XIRR। इसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये बहुत काम का फॉर्मूला है आपके। अब ये करता है क्या, देखो, आप लोगों ने LIC खुलवाई है किसी ने? आप में से किसकी LIC है? गुड। और किसकी है? क्यों नहीं खुलवा रखी? हाँ? अच्छा, अच्छा होता है, ऑन कीजिए, ओपन कीजिए, अच्छा होता है। कितने रुपए जाते हैं आपके साल के प्रीमियम के? हर महीने के? तो 1000 रुपये महीना हो गया, 1000 रुपये महीना जा रहा है आपका, है ना? तो मतलब 12,000 रुपये साल का मान लेते हैं आपकी LIC है। तो उन्होंने कितना बोला आपको, मैच्योर कितना मिलेगा आपको 21 साल के बाद? पता करो इस चीज़ को, आपकी पॉलिसी है वो। आप ही को नहीं पता होगा तो आपके नॉमिनीज को कैसे पता चलेगा? ये आपका राइट है, पता कीजिएगा उसका। समझ रहे हो बात? पॉलिसी चाहे आपके भाई ने करी हो, चाहे चाचा ने करी हो, चाहे ताऊ ने करी हो, चाहे किसी भी खून के रिश्ते ने करी हो, बट ये आपका अधिकार होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि पॉलिसी क्या है। समझ गए? इसमें शर्माने की क्या बात है, जाके पता कीजिएगा, उनसे पूछिएगा टोटल सम इंश्योरेंस कितना है, कितने पैसे जाएंगे, कितनी पॉलिसी मेरी हो गई, पता होना चाहिए आपको। नॉमिनीज का नाम क्या है ये बताया आपको? आपकी पॉलिसी में नॉमिनीज कौन है? भाई मेरे, चलो जियो अपनी जिंदगी। देखो यहाँ पर, अब देखिए, जब आप LIC कराते हैं तो मान लीजिए हर साल आपकी किस्त जाती है LIC की प्रीमियम 12,000 रुपये। तो यहाँ पर जिस तारीख को आपकी प्रीमियम गई 28 मई 2025, 12,000 रुपये, तो पैसा आपने दिया, डेब्ट हुआ, माइनस करके लिख दिया। तो यहाँ पर मैंने पूरे आंकड़े लिख दिए, जब जब किस्त गई, जिस डेट को गई और जितने रुपए की गई, मैं लिखता चला गया। समझ आ गया? लिखता चला गया। एक किस्त बाउंस हो गई, मतलब दी नहीं, भूल गए, तो अगले साल मैंने डबल करके दे दी। तो ऐसे करता गया, कुल मिलाकर मैंने 21 साल तक लगातार 12,000 रुपये दिए, यानी हर महीने 1,000 रुपये पे किए मैंने। कितने साल तक? 21 साल के। अंत में मुझे पैसे मिले 6 लाख रुपए। कितने मिल गए? 6 लाख। अब हम ये देखेंगे कि इसका ब्याज कैसा मिला। क्या ये ब्याज बैंक के ब्याज को बीट कर पाया? बैंक अगर FD कराते हैं, बैंक का नॉर्मल ब्याज होता है 2.5 से 3%, लेकिन अगर FD कराते हैं तो 6 से 7% होता है। क्या ये बैंक के ब्याज को बीट कर पाया? अगर ये बैंक के ब्याज को बीट कर पा रहा है इसका रिटर्न, तो ये बेहतर है। कारण बताता हूँ, एक तो बैंक का ब्याज मिल गया, दूसरा LIC में फायदा ये होता है, कहावत है ना, मरने के बाद भी और जिंदगी के बाद भी। व्हाट डज इट मीन्स? अगर आप किस्त भर रहे हो, पांचवी छठी किस्त में कुछ खुदा ना करे कुछ हो गया, आपको पूरे 6 लाख रुपए मिले।
आपके घर वालों को पूरे 6 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन बैंक में आपने डाला, कुछ हो गया तो बैंक वाले थोड़ी ना देंगे, जितना था उतना ही मिलेगा। ब्याज जब बैंक में भी उतना ही मिल रहा है और यहाँ भी उतना ही मिल रहा है, तो बेहतर कौन है? ये। जब जोड़ने का ही पर्पज है तो बेहतर कौन हो गया? ये हो गया। क्योंकि कुछ खुदा ना खास्ता हो गया आपको तो पूरे पैसे मिल जाएंगे, तुरंत मिल जाएंगे, फिर LIC भरने नहीं होती। LIC का मेन कोर काम यही होता है। तो ये बेहतर हो गया। तो जो लोग FD सोच रहे हैं कि 10-12 हज़ार रुपए साल के हम FD, 1000 रुपए की FD बैंक में डालें, उससे बेहतर विकल्प ये है। समझे? तो अपनी लाइफ में जरूर ये करा, पैसा भी जुड़ेगा आपका, कुछ हो गया तो मिलेगा भी। लेकिन ये देख लेना कि वो सम इंश्योर्ड कितना दे रहे हैं। जैसे इस वाली FD में मैंने सम इंश्योर्ड माना है कि अंत में वैसा 6 लाख रुपए मिलेगा। आपको केस में कितना मिलेगा, यही मैं आपने आपसे पूछा कि आप जो पैसा भर रहे हैं अंत में आपको कितना मिलेगा। उसको घर पे बैठ के आज कैलकुलेट कीजिएगा। अगली क्लास में कल मैं पूछूंगा आपसे कि आपको कितना ब्याज दे रहे हैं। समझ गए बात? तो आपका क्या हो गया, एक लाइव प्रैक्टिकल काम हो गया। अब देखो ब्याज कैसे निकालते हैं। तो बीच का इंटरनल निकालना है, क्योंकि पैसे आपने एक साथ नहीं दिए, कभी कभी दे रहे हो, हर महीने हर साल ऐसे दे रहे हो, तो इंटरेस्ट कितना मिला वो चेक करते हैं। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप कोई पैसा देते हो तो माइनस होता है, लेकिन जब आपको पैसा मिला 6 लाख रुपए तो क्रेडिट हुआ, क्रेडिट को प्लस करते हैं। हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे XIRR। क्या लगाएंगे? XIRR। पहला पैरामीटर क्या है? वैल्यू। जितने भी पैसे हैं ना आपके वो वैल्यू है, उन सबको सिलेक्ट कर दो। ठीक है। अच्छा दूसरा पैरामीटर क्या आएगा? दूसरा पैरामीटर मांगेगा आपसे डेट। डेट क्या मांग रहा है? डेट। जितनी भी डेट है ना, सबकी डेट लिखनी होती है सामने। जितनी भी डेट है सबको सिलेक्ट कर लो, फॉर्मूले को बंद करके एंटर कर दीजिएगा। एक नंबर आएगा, कितने परसेंट का इंटरेस्ट मिल रहा है। बैंक देता भी नहीं है। कितना परसेंट का इंटरेस्ट किस में मिलता है? सीनियर सिटीजन। और वो भी 7.5 7.25 मिलेगा। और ये अगर मिलेगा भी तो किस में मिलेगा, अगर लेना भी है तो सुकन्या समृद्धि। अब बालक कहाँ से लाएंगे? सुकन्या समृद्धि में मिलेगा वो भी है। समझ में आ रहा है? तो ब्याज अच्छा है। अच्छा काफी अच्छा है यार। अगर आप देखो आपको किस हिसाब से मिल रहा है, उन्होंने एक लिखा होता है, आपको जो पॉलिसी मिलती है ना उसमें लिखा होता है कि सम इंश्योर्ड ये मिलेगा। जिस वक्त पॉलिसी खरीदे हम उस वक्त जो ब्याज चलता है उसी ब्याज पे मिलता है सम इंश्योर्ड। समझ में आया? आप जैसे कार खरीदने गए आप शोरूम में, कार का आपने दाम लगवाया 1 तारीख को, 1 या 2 अक्टूबर को। आपको उन्होंने कहा कि ऑफर मिल गया आपको 45,000 रुपये। आपने सोचा कि यार बाद में लूंगा, अगले हफ्ते आप तक पहुंचे, आपने गाड़ी का दाम फिर लगवाया। अब गाड़ी का दाम आपको मिलेगा 30,000 रुपये, क्योंकि 15,000 20,000 रुपये कम हो गया, क्योंकि वो दे रहे थे आपको नवरात्रि ऑफर। अब आप चिल्ला के मर जाइएगा नहीं देंगे, चेंज होता रहता है ना ये। लेकिन LIC में ऐसा नहीं, LIC में जिस रूट पे आपने स्टार्ट किया था उसी रूट से आपको ब्याज मिलता है। बैंक के केस में क्या होता है, दिमाग लगाइए। अगर आपने कोई FD कराई, ध्यान से सुनना इस स्टेटमेंट को, फाइनेंशियल फॉर्मूले हैं तो फाइनेंशियल ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अभी भी मैं ऐसी ऐसी टर्म्स आपसे पूछूंगा ना, मुझे नहीं लगता आप लोगों को नॉलेज होगा। आपने कोई FD कराया बैंक में, बैंक आपको ब्याज दे रहा है 7% का, आपने 5 साल की FD करा दी। समझ में आ गया बात? आपको जो ब्याज मिलेगा वो किस रेट पर मिलेगा? 7% मिलेगा। 1 1.5 साल के बाद मान लीजिए सरकार बदल गई, क्या चेंज हो गई? गवर्नमेंट चेंज हो गई, नए रूल आ गए, नए पॉलिसीज आ गई। अब बैंकों में ब्याज मिलने लग गया 9.5% का। तो आप भूल जाना कि आपको 9.5 का ब्याज मिल रहा है, आपको 7 का ही मिलेगा। आपको जो आपने FD 7 के हिसाब से कराई थी ना 5 साल की, क्या आप 5 साल पूरे हो गए? अभी तो 2 साल हुए हैं, 5 साल तो पूरे नहीं हुए ना। तो आपको 7 के हिसाब से ही ब्याज मिलेगा। अरे तो 7 पे एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ आपका? 7 पे तो FD का मतलब एग्रीमेंट ही तो होता है। आपको देते नहीं है एक रसीद सी, उसमें लिखा नहीं रहता है 7%। उसमें ये थोड़ी ना लिखता है बैंक के फ्लक्चुएशन पे डिपेंड होता है। सब मिल जाते हैं, वो कट जाते हैं आपके लास्ट के सम इंश्योर्ड से। ठीक है, इतना पता है तुमको, है सम इंश्योर्ड नहीं पता है। चलो यहाँ तक निकल गया हमारा काम। अब बढ़ते हैं, इसमें कोई डाउट है किसी का? आपके फाइनेंशियल फॉर्मूले यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। सो ऑनलाइन सेशन में मैं आप लोग के पास आऊंगा कंफर्म करने के लिए, प्लीज अगर एक्सेल में लुकअप नहीं आता तो कुछ नहीं आता आपको, ये मान लीजिएगा। स्टार्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है। अच्छा
कई बार होता है ना, जैसे हम पढ़ा रहे होते हैं तो हम कहते हैं आपने वहाँ पढ़ा होगा, ऐसे पढ़ा होगा, ऐसे बोल देते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। अब हम यहाँ पर अपने फॉर्मूले स्टार्ट करेंगे जिनका नाम है वी लुकअप लुकअप फॉर्मूले। तो लुकअप फॉर्मूले क्या होते हैं उसको समझिए। लुकअप फॉर्मूले बेसिकली यूज किया जाते हैं जब किसी डाटा सेट से कोई वैल्यू ढूंढनी हो, आपको सर्च करनी हो, तब क्या यूज करते हैं, लुकअप फॉर्मूले यूज करते हैं। अब ये सारे फॉर्मूले मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा, डाटा शीट मेरे पास है, इनको समझते रहना, रिकॉर्डिंग में मिलेगी आपको, डाटा में मिलेगा, घर पे जाके प्रैक्टिस कर लेना। आज का ये जो काम है ये करना जरूर है, अगर आपने इसको छोड़ दिया तो लुकअप फॉर्मूले भूल जाना, क्योंकि फिर याद नहीं होता। रिकॉर्डिंग में कोशिश करूंगा आपको हैंड टू हैंड यानी शाम तक पहुंचा दूं, मैं घर पहुंचूंगा 9 साढ़े 9, तो उससे पहले पहले आप तक पहुंचा दूं, बट इसको जरूर कर लेना। लुकअप फॉर्मूले जब भी लगाते हैं तो डाटा मिलता है आपको, डाटा के ऊपर लुकअप फॉर्मूला लगता है, ठीक है। डाटा सेट होगा जब भी तो कोई वैल्यू ढूंढोगे। डाटा सेट दो तरीके से मिलता है, उसकी जो सिचुएशन होती है, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो दो तरह की होती है। आपको यहाँ पर दोनों डाटा दिख रहे हो, एक डाटा आपको दिख रहा है जिसमें एंट्री ऊपर से नीचे है, दिख रहा है, और एक डाटा आपको दिख रहा है जिसमें एंट्री लेफ्ट से राइट की तरफ है। डाटा की एंट्री देख लिया करो, अगर किसी डाटा की एंट्री आपके डाटा सेट में ऊपर से नीचे की तरफ है तो उसको वर्टिकल डाटा बोलते हैं, और अगर किसी डाटा सेट की एंट्री लेफ्ट से राइट की तरफ है तो उसको हॉरिजॉन्टल डाटा बोलते हैं। ये कौन सा डाटा हो गया, और ये कौन सा हो गया, ये बात समझ में आ गई सर। अब मैं सबसे पहले आपको एक एक करके सारे फॉर्मूले बताना स्टार्ट करूंगा। तो हमारे पहले फॉर्मूले का नाम है ट्रांसपोज। क्या नाम है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज नाम का फॉर्मूला क्या करता है, हॉरिजॉन्टल डाटा को वर्टिकल बनाता है, वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल बनाता है। बात याद रहेगी, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखना है यहाँ पर ट्रांसपोज। कोई भी डाटा सेट दे दो, अगर मैं इसको ये वाला डाटा सेट दूंगा तो ये डाटा सेट वर्टिकल है, ये ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। ये देखिए, आई बात समझ में। अगर मैं इसको दूसरा दे देता, अगर मैं इसको ये वाला दे दूं, ये हॉरिजॉन्टल है, इसका वर्टिकल बना देगा, ये उल्टा कर देता है। क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला, पहला टॉपिक कंप्लीट। ट्रांसपोज क्या काम करता है, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल, वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल बना देता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब मैं आपको लुकअप फॉर्मूला लगाना सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा, लुकअप फॉर्मूला लगाना सिखाऊंगा। लुकअप फॉर्मूला लगाने से पहले मैं आपको मैच नाम का फंक्शन सिखाऊंगा। कौन सा फंक्शन, मैच नाम का। देखो, मैच नाम का फंक्शन क्या होता है उसको पहले दिमाग में डालो। मान लो मेरे पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट में बहुत सारे डेटा है, मेरे को कोई पर्टिकुलर डाटा सर्च करना है कि उस लिस्ट में वो डाटा किस पोजीशन पर है, उस लिस्ट में वो डाटा किस पोजीशन पर है, तो उसकी पोजीशन निकालने के लिए मैच नाम का फॉर्मूला यूज होता है। ये दिमाग में बैठ गया। कब यूज होता है मैच, अगर मेरे पास कोई लिस्ट है, उस लिस्ट के किसी एलिमेंट की पोजीशन अगर मुझे निकालनी है कि कहाँ पर है, तो उस केस में मैच फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, करके देखते हैं। देखो मेरे पास यहाँ पर कुछ टेबल की कॉलम है, टोटल कितने कॉलम है इसमें, 4। मैं यहाँ पर किसी भी कॉलम का नाम अगर लिखता हूँ तो उसकी पोजीशन आ जाती है। EID की पोजीशन कितनी है, पहली है ना। इस टेबल के अंदर EID हमारी टेबल का कौन सा कॉलम है, पहला कॉलम है, तो इसकी पोजीशन आ गई 1। अगर मैं यहाँ पर इसको चेंज करके सिटी लिखता हूँ तो पोजीशन कितनी आ गई, देखो। तो मतलब यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है, निकाल के दे रहा है ना आपको। तो भाई अब हम इसको सीखेंगे ये कैसे काम कर रहा है, देखो ध्यान से। आप फॉर्मूला लगाएंगे मैच, ठीक है। क्या चीज ढूंढनी है आपको, सिटी। ये समझ में आ गया, ये हमारी लुकअप वैल्यू हो गई, जिसको ढूंढते हैं वो लुकअप वैल्यू हो गई। किस चीज में ढूंढेंगे, वो एरे बताओ। इसको हम इसमें ढूंढेंगे ना, इसमें ढूंढ रहे थे आप, ये ले लो। अब उसके बाद एग्जैक्ट मैच ढूंढना है, अगर है तो बताए, नहीं तो ना बताए। तो एग्जैक्ट मैच के लिए कोड आ रहा है, कितना कोड है एग्जैक्ट मैच का, 0। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, 0 लिख देंगे। ये समझ में आ गया फॉर्मूला। अभी एंटर मारेंगे, यू गॉट एन आंसर। निपट गया, अभी कोई दिक्कत नहीं आता। अभी आगे बढ़े लुकअप के लिए। अब जरा यहाँ देखिए, अगर किसी ने आपको बोल दिया कि ये डाटा सेट है, और आपको यहाँ पर मैं एक डैशबोर्ड दे दूँ जिसमें यहाँ हम एम्प्लॉय की आईडी लिखेंगे, बाकी सारी जानकारी आपको लानी है निकाल के। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, सिर्फ एम्प्लॉय की, और बाकी सारी जानकारी आपको निकाल के लानी है। ऐसे ढूंढ ढूंढ के थोड़ी ना लाओगे, 5 वाले की ऐसे। फॉर्मूला लगाना है कुछ ऐसा कि मैं कभी भी आईडी बदलूं, जानकारी अपने आप आ जाए। बड़े बड़े ऑफिस में यही होता है, बैंक डिपार्टमेंट में यही करते हैं। आप बैंक में बैंक अकाउंट नंबर डालते हो, अपने आप डाटा आ जाता है, वो ढूंढते हैं कोई।
ऐसे एक्सेल के अंदर ये लगाया जाता है लुकअप। आप आईडी डालते हो, कस्टमर की आईडी डालते हो, अपना अपडेट आ जाता है, बंदे की फोटो आ जाती है, ये चीज आ जाती है, इसको लुकअप से निकालते हैं। चलो देखते हैं, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले को ढंग से समझना है। इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे वी लुकअप, समझ गए। लुकअप वैल्यू क्या हो गई, 5 नंबर, क्या हो गई, इसको खाली मत छोड़ना, इसमें लॉकिंग लगेगा। क्या लगेगा, मैंने डाटा उठाया है यहाँ से, ठीक है, तो इसकी कॉलम को लॉक करेंगे। किसको लॉक करेंगे, कॉलम को लॉक। याद रखना, डाटा हम कहाँ से उठा रहे हैं, रो से उठा रहे हैं, तो लॉक किसको करेंगे, कॉलम को करेंगे। तो कॉलम लॉक कर दीजिएगा इसका। थोड़ी देर के बाद जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। बस याद रखो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, ये समझ में आ गया इतना। उसके बाद आपको पूछा जा रहा है पूरा टेबल। क्या पूछा जा रहा है, पूरा टेबल। ये भाई साहब आपका पूरा टेबल रहा, ले लिया। ये यहाँ बन गई रेंज। क्या बन गई, जब कोई रेंज सिलेक्ट करते हो ना, लुकअप रेंज समझते हो, रेंज समझ में आता है ना, एक से ज्यादा कॉलम। जब भी लुकअप फॉर्मूले में रेंज सिलेक्ट होता है तो उसको एब्सोल्यूट लॉक करते हैं। क्या लॉक करते हैं, एब्सोल्यूट लॉक, समझते हो, दोनों तरफ से लॉक। ये देखिए, ये दोनों तरफ से लॉक है। और जो ये पहला वाला लॉक है, ये मिक्स्ड रेफरेंस है, कॉलम लॉक हुआ। क्लियर होगी बात यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना। हाँ, एब्सोल्यूट दोनों लॉक होते हैं। अब देखिए, अब मेरे को बताना है कॉलम का नंबर। क्या बताना है, कॉलम का। जैसे मेरे को नेम निकालना है, क्या निकालना है, नेम निकालना है। तो नेम का कॉलम नंबर कितना है, इसमें टोटल कितने कॉलम है, 4। ईआईडी कौन सा कॉलम है, पहला। और नेम कौन सा है, सिटी कौन सा है, चौथा। और कोड कौन सा है, निकालना क्या है आपको, तो कौन सा कॉलम नंबर लिखेंगे। अब इस दो को मैं खुद ना निकाल के मैथ से ना निकाल लूं, अभी मैथ सिखाया, याद करो, मैथ सिखाया आपको, यही काम कर रहा है ना मैच, समझ आगे बात, मैच लगा लो। लुकअप वैल्यू क्या हो गई, नेम। जब कोई सिंगल वैल्यू सिलेक्ट करते हैं तो एक लॉक लगता है। अभी इस बार आपने क्या सिलेक्ट करा है, कॉलम। क्या सिलेक्ट करा है, तो क्या लॉक होगा, रो। लॉक क्या होगा, रो। याद रहेगी बात, लॉक क्या होगा, रो, उल्टा होता है। रो को लॉक कर दो, हो गया लॉक। अच्छा, अब क्या बताते हैं, इसकी रेंज बताते हैं। इसकी रेंज कहाँ है, यही तो होगी, क्या था ना प्रैक्टिस। अब ये रेंज है, रेंज को क्या करते हैं, एब्सोल्यूट लॉक। समझ गए, F4, फंक्शनल की F4। इसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0, मैच फॉर्मूला बंद। और अंत में यहाँ लगाना है लुकअप फॉर्मूले का लास्ट पैरामीटर। यहाँ पे लिखेंगे आप फॉल्स। क्या लिखेंगे, फॉल्स। क्यों लिखना है, एग्जैक्ट मैच के लिए। एग्जैक्ट मैच क्या होता है, अगर एम्प्लॉय की आईडी है तभी डाटा है, वरना ना आए। क्या लगाएंगे हम, फॉल्स लगाएंगे, सिर्फ फॉल्स लगाएंगे, 0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने लगा दिया फॉल्स। समझ गए सारा फॉर्मूला। बाकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको हैबिट हो जाएगी, समझा मैंने दिया है। अब बाकी आप सोच रहे हैं एक ही दिन में आपको पड़ जाए, तो मेहनत करने से समझ में आएगा, ठीक है। याद नहीं होने वाला। अभी अगर आप सोच रहे हैं याद हो गया, याद नहीं होगा, ये समझ सकते हैं। वीडियो देख देख के आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। एक दफा में ऐसे याद नहीं होते, ठीक है। हमारा काम समझाना है, याद कराना नहीं है। As a teacher, as a trainer, my duty is to give the concept, to deliver the concept, to make easy to understood to all the students. मेरा काम आप लोगों को याद कराना नहीं है, ठीक है, समझाना है। समझ में आ गया होगा सबको, याद किसी को नहीं हुआ होगा, याद अपना करिएगा। अभी एंटर करते हैं, बच्चे का नाम आ गया। अब आप कहोगे सर इतना भयंकर, अब बाकी का डाटा कैसे आएगा। आप खींच दो, आ गया। सर अगर वो और वैल्यू हो गई तो कैसे करेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम लिखो तो सही, तुम लिखो तो सही। और इस पूरे डाटा को ऐसे लेके खींच दो, देखना, खींच दो, टेंशन ना लो आप। फॉर्मूला हमने एक ही बार लगाया, अब कुछ भी निकाल सकते हो। और देखो क्या फायदा है, कॉलम कभी भी बदल दो। मेरे को यहाँ कोड करना है, कॉलम का नाम बदलो, कोड आ गए। सिटी यहाँ लगानी है, सिटी आ गई। सिटी मेरा मन यहाँ कर रहा है लगाने का, ये देखो, ये सिटी आ गई यहाँ पे, सिटी। नेम को यहाँ लगाना है, देखो 2 मिनटों में चल रहा है साहब। व्यू लुकअप खत्म हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया। कोई डाउट है,
वो या देखो, अगर आप यहाँ पे रो को सिलेक्ट करते हो तो कॉलम को लॉक करना होगा। इसके पीछे की वजह बताते हैं। मैंने यहाँ पर ये वाला डाटा सेलेक्ट किया हुआ है, करेक्ट। मैंने इसकी कॉलम को लॉक क्यों किया? जब मैं भविष्य में इसको आगे की तरफ पुश करूंगा तो मैं नहीं चाहूंगा कि 5 अपनी जगह छोड़ के आगे आए, इसलिए मैंने कॉलम लॉक किया। आपको दिमाग में आया? और इस केस में मैंने रो को लॉक किया था। देखिए, जहाँ पर सिटी मैंने सेलेक्ट किया है वहाँ मैंने रो को लॉक किया था। रो को लॉक मैंने क्यों किया था? मैं नहीं चाहूंगा कि भविष्य में जब मैं इसको नीचे रो की तरफ भेजूं तो वो अपना घर छोड़ के नीचे भागे। अभी समझ में आएगा? तो ये खत्म होता है यहाँ पर लुकअप फॉर। सिंपल, अरे कुछ नहीं है, खामखा दूसरी शीट और पहली शीट का भ्रम पैदा कर रखा है। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया वैसे ही करना है। वो है ना, संतुष्टि नहीं होगी ना बच्चे को, ये भी तो प्रॉब्लम रहता है। जब टीचर बोल रहे हैं ना ऐसे होता है तो मतलब ऐसे होता है, ठीक है। संतुष्टि रखनी चाहिए, जब मैं बोल रहा हूँ होगा ना, पक्का होगा। मेरे से कुछ प्राप्त नहीं होने वाला, आप लोग देखिए अभी। अब मैं लॉक नहीं करूंगा, मैं जल्दी जल्दी लगा दूंगा। टाइम बस बढ़ाने वाली बात है और कुछ नहीं है, सेम होता है। अब कैसे बताऊं मैं आप लोगों को, हम सीना फाड़ के और वो किसी चीज के दिखा नहीं सकते, खाली ये दिक्कत है हमारा। और आप लोग मेहनत करना नहीं चाहते हो। अगर मैंने बोला ना सेम होता है, व्हाट डज इट मीन्स, पहले आपको ट्राई करना चाहिए। वजन होगा जब भी बोल रहे हैं हम सेम होता है, पहले ट्राई करना चाहिए। ट्राई कैसे करना चाहिए? पहले सेम शीट पे ट्राई करो, पहले प्रैक्टिस हो जाए आपको, फिर दूसरी पे लगाओ, हो जाएगा, 100% हो जाएगा। आगे से कभी डाउट पूछोगे ना तो मैं आपको हिंट दिया करूंगा, ठीक है। नहीं होगा तो कनेक्ट करो, जैसे मैंने आपको टास्क दिए थे, कई दिन आपने प्रैक्टिस किया होगा। अब आपकी बात सुन के मुझे लगा कि नहीं हुआ होगा, तो मैंने सारे डाउट बताए कि नहीं बताए? आपने 3 सवाल करे, तीनों बताए, और भी पूछा सबसे, भैया किसी का रह तो नहीं रहा, पूछा कि नहीं पूछा? अब ऐसे ही इन ड्यूरिंग द सेशन अगर आपका कोई डाउट होता है तो मैं आपको हिंट दूंगा। पहले हिंट का मतलब पहले करो खुद, नहीं होगा देन कनेक्ट विद मी, ऑब्वियसली आई विल हेल्प। समझ में आ गया? तो इस केस में जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसे टिट्टो चलेगा, तुम देखना, अभी कुछ भी चवन्नी का फर्क आ जाएगा। देखिए, मेरे पास एम्प्लॉय आईडी 5 है, मुझे डाटा निकालना है। सिर्फ मुझे वहां जाना पड़ेगा, बार बार क्या करना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, शीट सिलेक्ट करनी पड़ेगी, बस डाटा उठाना है यहाँ से, कुछ थोड़ी ना करना है। कुछ भी बदल जाए तो बताइएगा। वी लुकअप, ये लुकअप वैल्यू हो गई। क्या कर लॉक करूंगा, थोड़ी देर पहले कॉलम करा था, कुछ भी बताना, मैंने जरा सा भी बदला हो तो उसके बाद क्या आएगा, टेबल आएगा। ये जा जाके बस सिलेक्ट ही तो करना है मेरे को। ये लॉक कर दिया पूरा, फिर क्या आएगा, मैच आएगा। ऊपर घबराओ मत, फॉर्मूला चालू है, ठीक है, ऊपर चालू है। अब मैं मैच में क्या करूंगा, ये वाला कॉलम सेलेक्ट करूंगा। मैच में ये तो करूंगा, ये वाला कॉलम सेलेक्ट करूंगा मैच के अंदर में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये मैच हो गया, मैच में ये वाला सेल ले लिया, ले लिया। अब इस वाले सेल में क्या करेंगे, रो को लॉक करेंगे, वही कर रहा हूँ मैं सब कुछ। इसके बाद क्या करेंगे, कॉलम सेलेक्ट करेंगे कोई सा, ये लिस्ट सेलेक्ट करी थी ना, इसको लॉक करेंगे, और फिर एग्जैक्ट मैच के लिए 0, और फिर अंत में फॉल्स। मारो एंटर, आया कि नहीं आया? अब तुम पूरी स्टेटमेंट में ये देखना, जो मैंने शब्द आप लोगों से कहे थे कुछ बदलाव है? तो तुम लोग करते क्यों नहीं है कोशिश, जब बोल रहा हूँ हो जाता है तो मानते क्यों नहीं हो? अब बता दिया, आगे से अपेक्षा मत करना कि मैं आपकी हर बात मानूंगा किसी की। इतना डरा मत करो आप लोग, झूले में बैठाया नहीं वैसे ही डर गया, कुछ नहीं होगा, बोल रहा हूँ आपको। अभी निकला कि नहीं निकला, कहीं गड़बड़ हुआ कुछ, हुआ कोई बच्चे गड़बड़? हाँ जी शीना, क्लियर हुआ आपको? ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। तो यहाँ वी लुकअप वगैरह सब खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आता है एच लुकअप। देखो, एच लुकअप कब यूज होता है, जब हमारे पास डाटा हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में हो। मान लीजिए ये, अरे ये आपके पास डाटा सेट है, और इस डाटा सेट में से आपको डाटा निकालने के लिए कहते हैं, जैसे आपको बोलते हैं कि नेम निकालो, कोड निकालो, भी निकालो, हो सकता है ऐसे बोलते हैं आपको, निकालो इसको।
आप कोई बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकता है भैया जिसकी आईडी हम डालें उसका नाम, कोड और सिटी निकालो। तो इस केस में ध्यान रखना, इस बार डाटा सेट ये है और डाटा सेट हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में है। जब डाटा वर्टिकल ऑर्डर में हो तो वी लुकअप लगता है, और जब डाटा हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में हो तो एच लुकअप लगता है। यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है, और कोई फर्क नहीं है। जैसे आपने वी लुकअप चिपकाया ऐसे एच लुकअप चिपका दो, सिर्फ डेटा देखो। इसीलिए कहते हैं कि जब पढ़ाई करते हैं समझ के करो। जिस दिन आप समझ के पढ़ोगे तो तुम्हारी मेहनत लगेगी 20%, काम मिलेगा 100%। लेकिन तुम समझ के नहीं पढ़ोगे और मेहनत करके पढ़ोगे, उल्टा हो जाएगा। तुम्हारी मेहनत लगेगी 80%, काम निकलेगा 20%। अब यहाँ आपको एक बहुत बढ़िया हिंट मिल गया कि एच लुकअप वी लुकअप सेम होता है डाटा सेट वगैरह, मतलब एच लुकअप लगाओ सारा कुछ वैसा ही चलेगा। देखो यहाँ लगाया एच लुकअप, ये हो गई हमारी लुकअप वैल्यू। इस केस में किसको लॉक करते हैं, अभी सिखाया था, कॉलम को लॉक करते हैं, याद आया कुछ? उसके बाद टेबल सिलेक्ट करना है, टेबल को पूरा लॉक करना है। उसके बाद मैच लगाना है। आपका कॉलम कौन सा हो गया, नेम। इसमें किसको लॉक करेंगे, रो को लॉक करेंगे। और अंत में क्या आ गया इसका, एरे। ये डाटा इसमें ढूंढना है इस बार, ठीक है। इसको पूरा लॉक करेंगे, ये 0 और अंत में फॉल्स। ये बताओ इसमें कोई फर्क दिखा तुमको, आया कि नहीं आया एक दफा में उत्तर? अगर आप सोच से बनाओगे, समझ के बनाओगे, टेक्निकली बनाओगे करेक्ट, तो गलती नहीं आती। टीचर कोई काम करते हैं उनकी गलतियां क्यों नहीं होती हैं, वो टेक्निकली जानते हैं चीजें। अब बच्चा कैसे करता है, वो टेक्निकली जानता ही नहीं है, वो रट्टा मार रहा है, वो याद कर रहा है। जिस दिन वो समझ के पढ़ने लग गया वो याद नहीं करता है। ये देखो निकल गया उत्तर। अब कितना भी डाटा निकाल लो आप, ये लो आ गया। डाटा सेट देख के लगाया करो खाली। डाटा सेट कैसा है, ये हॉरिजॉन्टल तो एच लुकअप, डाटा सेट वर्टिकल होता है तो वी लुकअप, बस और कुछ नहीं सोचना। एच लुकअप खत्म, वी लुकअप खत्म, मैच खत्म। अब जैसा मर्जी निकालो, कैसा भी डाटा आ जाए अगली शीट से पिछली शीट से सब खत्म हो गया। अब कोई डाउट है तो बताओ, समझ गए? F4 दबाना होता है। फंक्शनल की होती है हमारे कीबोर्ड में 12, F1 से F12 तक। तो उसमें एक की होती है F4 यानी F4, उसको दबाने से होते हैं। अलग 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 लैपटॉप, अलग अलग फंक्शन। अलग अलग लैपटॉप, अलग अलग फंक्शन कीबोर्ड का होता है, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। F4 होता है, किसी कीबोर्ड में F4 को फंक्शन के साथ प्रेस करवाते हैं, उसमें वो कोई बड़ी बात, वो लैपटॉप के ऊपर डिपेंड की F4 होती है, ठीक है। आप अपने लैपटॉप में F4 कैसे दबाओगे? आपके लैपटॉप में व्यवस्था FN के साथ दी हुई है, किसी के लैपटॉप में डायरेक्ट दी हुई है। तो हम ये थोड़ी ना कहेंगे FN के साथ F4 दबाओ, हम तो ये बोलेंगे F4 दबाओ खाली। वो आपके कीबोर्ड में क्या व्यवस्था है वो आप लोग देखना है आपको, समझ में आया? अब घर में आप गए, सर घर में लाइट कैसे जलता है, तो मैंने कहा ये दूसरा बटन दबा दिया। आप अपने घर में दूसरा थोड़ी ना दबाओगे, आप अपने घर में देखो कि आपके बल्ब का बटन कौन सा है। आगे को समझ में? अब बढ़ते हैं नेस्टेड लुकअप के पास। नेस्टेड लुकअप क्या होता है कि जब दो टेबल से मिला के डाटा निकालना हो तो नेस्टेड लुकअप होता है, क्योंकि इसमें दो बार लुकअप होता है। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ सेल्स आईडी, आपको कस्टमर का नाम बताना है। ये मैं सेल्स आईडी डालूंगा, कस्टमर का नाम आ जाएगा। अब अगर ये बताओ, अगर मैं S6 डालता हूँ तो कस्टमर का क्या नाम रहेगा, आप खुद दिमाग लगा के बताना जरा। कस्टमर का नाम बताओ, ये डाटा है आपके पास, दिमाग लगाओ। ये सेल्स आईडी है S6, कस्टमर का नाम बताओ क्या आएगा। अरे यार कैसे नहीं, रानी इज राइट आंसर, जल्दी बोलना है, टेंशन क्यों ले रहे हो? सबसे पहले आप S6 के आधार पर कस्टमर की आईडी निकालोगे। कस्टमर की आईडी जब आपको पता चल जाएगी तो आपको नाम भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आपने दो बार लुकअप किया कि नहीं किया? सबसे पहले आपने कस्टमर की आईडी ढूंढी, फिर आपने कस्टमर का नाम ढूंढा। कितने बार लुकअप किया आपने? दो बार किया। वही चीज मैं आपसे कह रहा हूँ। चलिए निकालते हैं अब इसको। सबसे पहले आप कस्टमर की आईडी निकालने के लिए आगे बढ़े, ठीक है। लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी, S6। टेबल क्या हो जाएगा, ये पूरा, ठीक है। अब आप सोचने में लॉक नहीं करना, किस किस के दिमाग में ये बात है?
एक आपके भाई, और किसके भाई? नहीं आई किसी के दिमाग में? लॉक नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, नहीं कर रहा ना? क्यों नहीं कर रहा? मेरे को सिर्फ कस्टमर का नाम निकालना है बस। लॉकिंग वाला सिस्टम वहाँ काम आता है जब आपको खींच के बहुत सारी वैल्यू निकालनी है, ठीक है? इसीलिए बोलते हैं समझ के पढ़ो। हर चीज में लॉकिंग थोड़ी, लॉकिंग कहाँ काम आएगा जब आपको खींच के डाटा निकालना। अभी तक जितने प्रोग्राम थे मेरे को बहुत सारी वैल्यू निकालनी थी, तो काम आता है। एक सिंगल वैल्यू निकालनी है तो लॉकिंग की जरूरत नहीं पड़ती। अब मेरे को सिंगल वैल्यू निकालनी है, डाटा टेबल ले लिया मैंने, उसके बाद कॉलम का नंबर आ जाएगा 2 3 आ जाएगा, और यहाँ पे अंत में फॉल्स आ जाएगा। समझे आप? कस्टमर की आईडी आपको मिल जाएगी, मिल गई। अब हम क्या निकालेंगे? कस्टमर का नाम निकालेंगे। फिर से लगाया वी लुकअप, इस बार लुकअप वैल्यू ये कस्टमर की आईडी हो गई, और इसको ढूंढेंगे कहाँ पर? इस टेबल में। कॉलम का नंबर हो गया 2, समझे? फॉल्स कर दिया, नाम आ जाएगा। आगे अब आप चेक करो, कोई भी ऐसे आईडी डालो आपको नाम मिलेगा, लेकिन ये कनेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि अगर मैंने ये डिलीट कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा सर। ये जो आपको नाम दिख रहा है बेटा, इससे आ रहा है ना, तो यहाँ पे जो भी आपने फॉर्मूला लगाया था उसको कॉपी कर लो, ठीक है? और इसको कॉपी करके यहाँ डाल दो जहाँ इस सेल का नाम है। क्या नाम है इस सेल का? H10, यहाँ लिख रहा है H10, ठीक है? इसको मिटा दूं अगर मैं और वो पेस्ट कर दूं तो डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ लग गया, वो डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ लग गया, तो यहाँ अपने आप सी बनाएगा। समझ रहे हो? ये हो गया डन, अब इसकी जरूरत नहीं है। अब आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, S2 डालो, जो मर्जी डालो, निकल गया उत्तर। और यहाँ इस फॉर्मूले में 2 2 बार लुकअप लगा हुआ है, देखो ध्यान से लगा हुआ है 2 2 बार लुकअप। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं? नेस्टेड लुकअप, या फिर हम इसको बोलते हैं डब्ल्यू लुकअप। ये समझ में आ गया आप लोगों को? तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर लुकअप पढ़ लिया है। वी लुकअप हो गया हमारा, एच लुकअप हो गया, डब्ल्यू लुकअप हो गया, नेस्टेड लुकअप हो गया, ठीक है? एक मिनट देना जस्ट सामने। ये समझ में आ गया सबको? इसको हम क्या बोलते हैं? डब्ल्यू लुकअप। इसको डब्ल्यू लुकअप भी कह सकते हैं, नेस्टेड लुकअप भी आप लोग कह सकते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पर एक फॉर्मूला पढ़ेंगे। फॉर्मूला पढ़ने से पहले ये सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगा कि कैसे करोगे। देखो यहाँ पर ये मेरे पास डाटा सेट है, इसमें मेरे पास क्या क्या डाटा है? नेम है, स्टूडेंट की आईडी है, सिटी है और कोड है, करेक्ट? आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले लुकअप फॉर्मूले सिखा दिए हैं सारे। अब मैं आपका ट्रायल लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पर स्टूडेंट की आईडी है 4 नंबर, आप में से कौन बच्चा इसका नाम निकाल के दिखाएगा? है ना? 4 नंबर दिख रहा है, हमें क्या निकालना है? उसका नाम निकालना है। मिलकर ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं। कैसे निकलेगा नाम? वी लुकअप लगेगा, है ना? वी लुकअप से निकालोगे जैसा आपने पढ़ा था। तो क्या लिखोगे आप? वी लुकअप लिखोगे, फिर आप लोगे लुकअप वैल्यू, है ना? फिर उसके बाद आप लोगे पूरा टेबल, ये वाला ऐसे ही लोगे। उसके बाद क्या लिखते हैं? कॉलम का नंबर। तो नेम निकालना है, तो कॉलम नंबर क्या हो गया? 1 हो गया, है ना? उसके बाद क्या लेते हैं एग्जैक्ट मैच के लिए? फॉल्स। अब हमने फॉर्मूला बिल्कुल सही लगाया, आप लोगों ने फॉर्मूले में दिक्कत नहीं है। द प्रॉब्लम इज दैट इन अ वी लुकअप फॉर्मूला करेक्ट है आपका, लेकिन उत्तर गलत है। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो, उत्तर क्यों गलत आ गया? फॉर्मूला तो सही था। प्रॉब्लम वी लुकअप में है। जो वी लुकअप है उसकी 2 लिमिटेशन होती है। वी लुकअप कभी पीछे की तरफ डाटा सर्च नहीं करता। अभी आपकी लुकअप वैल्यू एस आई डी है, और आप एस आई डी के बेस पर नेम नहीं निकाल सकते क्योंकि डाटा पीछे जा रहा है। वी लुकअप बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं चलता। प्रॉब्लम समझ में आ गया? तो वी लुकअप पीछे की तरफ डाटा सर्च नहीं करता, ये पहली प्रॉब्लम। अच्छा, पीछे नहीं चलता, आगे तो चलेगा। सिटी निकालें, आगे तो चलेगा, निकालो सिटी। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, ये आपका टेबल हो गया। अब कॉलम का नंबर, कॉलम का नंबर बताओ। सिटी का नंबर कितना आएगा? 3, और अंत में फॉल्स, ठीक है? पीछे तो नहीं चलता, आगे तो चलना चाहिए। अभी भी यहाँ गड़बड़ आएगा, फॉर्मूला सही लगाया है लेकिन अभी भी गड़बड़ है, क्योंकि मैंने आपको बताया था वी लुकअप की 2 लिमिटेशन होती हैं। अभी देखो ये एरर आएगा, जो आप बोल रहे हो उसका कारण बताएंगे अब हम। कारण आप तो बोल दो कि बच्चों को कारण चाहिए, कारण रीजन क्या है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को?
अब आया क्यों नहीं? दूसरी लिमिटेशन जो आपकी लुकअप वैल्यू होती है, क्या है आपकी लुकअप वैल्यू? एसआईडी। जो आपकी लुकअप वैल्यू होती है वो आपकी टेबल का पहला कॉलम होनी चाहिए, फर्स्ट कॉलम होनी चाहिए। क्या एसआईडी आपकी टेबल में पहला कॉलम है? इसीलिए नहीं आया। अब ये दोनों प्रॉब्लम याद रहेंगी। जब भी आप लोगों को कोई डाटा दिया जाएगा डाटा निकालने के लिए, तो याद रखना वी लुकअप लगाने से पहले ये दोनों चीजें वेरीफाई कर लेना कि क्या हमसे कोई डाटा पीछे तो नहीं पूछा जा रहा, क्या हमारे द्वारा दी गई टेबल में हमारी लुकअप वैल्यू पहला कॉलम है कि नहीं है। अगर वो पहला कॉलम है तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन अगर वो पहला कॉलम नहीं है तो दिक्कत ही दिक्कत आएगा। समझ गए बात मेरा? तो ये दोनों लिमिटेशंस आप लोग पहले चेक करना। अब आपको लिमिटेशंस पता लग गई, गलतियां पता लग गई, अब इसको दूर करने का भी तो कोई रास्ता होगा। तो एक्सेल ने हमें इसको दूर करने के लिए एक रास्ता दिया है, उसका नाम है एक्स लुकअप। क्या नाम है उसका? एक्स लुकअप को क्रॉस लुकअप भी बोलते हैं। इसमें हम डाटा को आगे और पीछे दोनों तरफ से निकाल सकते हैं, लेकिन एक्स लुकअप की भी लिमिटेशन है। एक्स लुकअप में पूरा टेबल पास नहीं करते, एक्स लुकअप में दो ही कॉलम पास करते हैं, जिसमें से ढूंढते हैं और जिसमें से निकालते हैं। समझिए बात को। एक्स लुकअप में क्या करते हैं? दो ही कॉलम पास करते हैं, जिसमें से ढूंढते हैं और जिसमें से निकालते हैं, और कुछ पास नहीं होता। अब जरा इसको देखते हैं। मान लीजिए मुझे नेम निकालना, निकाल लेंगे। देखो हमने लिखा एक्स लुकअप, ये हो गई लुकअप वैल्यू। ये 4 नंबर में इस लुकअप में तो ढूंढूंगा, ठीक है। हेलो, हाँ क्या बता रहे थे यार? हाँ, ये समझ में आ गया पहला पैरामीटर क्या है, लुकअप वैल्यू वाला। अब जिसमें से डाटा लाना है ढूंढ के आपको, वो नेम कार्ड उठा लो। ये देखो आ गया उत्तर। अब कोई भी आईडी बदलो, उत्तर आएगा। आ रहा है? ठीक है। अब इसमें ये नहीं है कि खींच के आप सिटी निकाल लोगे, क्योंकि सिटी वाला तो कॉलम ही नहीं है आपके उस डेटा सेट में, उसमें तो दो ही कॉलम है, आईडी और नेम। तो खींचने से सिटी निकलेगा कभी? आपको लगता है? कभी नहीं निकलेगा। तो ये इसकी लिमिटेशन है, ध्यान रखो। अच्छा, अब सिटी निकालनी हो तो फिर लगाओ एक्स लुकअप। लुकअप वैल्यू निकालना किस में से है? ढूंढना यहाँ से है और निकालना यहाँ से है, बस दो ही कॉलम लेते हैं, अपने आप उत्तर आ जाएगा। इसमें कोई डाउट? अब एक सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए, ये तो बात हो गई एक एक करके कॉलम देता है भाई। ये क्या करता है? एक एक करके ही कॉलम देता है। लेकिन किसी कंपनी में आपसे बोल दिया कि ये रिकॉर्ड निकाल के दिखाओ, 3 नंबर डालूं और सारा रिकॉर्ड आना चाहिए। समझ गए? ये भी आना चाहिए, कोड भी आना चाहिए। अब एक एक करके कब तक निकालेंगे? अब यहाँ पर वी लुकअप फेल हो गया, एक्स लुकअप फेल हो गया, यानी जो भी कुछ पढ़ा सब कुछ फेल। अब निकलेगा ही नहीं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? कई बार बड़ा सारा डेटा सेट मिलेगा और आपकी जो लुकअप वैल्यू होगी वो बीच में होगा कॉलम। अब एक्स लुकअप से एक एक करके थोड़ी ना निकालोगे यार, इतना टाइम थोड़ी ना है। अब इसका सॉल्यूशन क्या निकालें? तो इसका सॉल्यूशन दे दिया फादर ऑफ वी लुकअप। क्या दे दिया? फादर ऑफ वी लुकअप, ठीक है। उसका नाम होता है इंडेक्स। उसका क्या नाम होता है? इंडेक्स। यहां समझिए, इसको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ वी लुकअप। इसको समझेंगे हम। अब देखो मैं सारा डाटा आपको निकाल के दिखाऊंगा सारा। ये मेरे पास एम्प्लॉय की आईडी है और एम्प्लॉय आईडी वाला जो लुकअप वैल्यू है वो बीचों बीच है। अब हम ये सारा रिकॉर्ड निकाल सकते हैं एक बार फॉर्मूला लगा के। क्या लगाएंगे हम? इंडेक्स प्लस मैच। आ जाओ यहाँ पे, स्टार्ट करो फॉर्मूला। इंडेक्स क्या पूछ रहा है? पहला पैरामीटर एरे का मतलब है पूरा डेटा। पूरा डेटा सिलेक्ट कर लो, इस बात की परवाह मत करो कि लुकअप वैल्यू कहाँ है कहाँ नहीं है, पूरा कर लो सिलेक्ट। अब क्योंकि वैल्यू एक नहीं निकालनी, ड्रैग करके सारा निकालना है, तो यहाँ लॉकिंग वाला सिस्टम चालू हो जाएगा जो हम करते थे। याद आ रही है बात? बताई थी। एक वैल्यू निकालते कोई दिक्कत नहीं है, लॉकिंग सिस्टम। और मैंने आपको ये भी बोला था कि जब रेंज सिलेक्ट करते हैं तो एब्सोल्यूट लॉक लगता है, पूरा लॉक लगाना है इसको, ताकि आगे पीछे दिक्कत ना। पूरा लॉक लगाना है, F4 दबा दीजिए, पूरा लॉक लग जाएगा। पहला काम खत्म हो गया, इसमें कोई दिक्कत? अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि जो E2 है इसकी पोजीशन क्या है वो लिखनी पड़ेगी। अब E2 को ढूंढोगे यहाँ पे, इस लाइन में ढूंढोगे E2 को, तो E2 की पोजीशन बतानी पड़ेगी तुम्हें। पोजीशन निकालते थे मैच से, याद करो। तो E2 की पोजीशन मैन्युअली काउंट करोगे तो कितनी बैठी? काउंट करो, 1 2, ऊपर से काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी बैठी? 8 बैठी।
अब मैं इसको खुद हाथों से ना लिख के मैच से ना निकलवा लूं, मैच पढ़ा है ना, मैच से निकलवा लेते हैं। यहाँ लगाया मैंने मैच, ये हो गई मेरी लुकअप वैल्यू। और मैंने आपको बताया था कि जब डाटा रो से लेते हैं तो कॉलम को लॉक करते हैं। मैंने यहाँ से डाटा लिया है ना, तो यहाँ पर अब मैं किसको लॉक करूंगा, कॉलम को। जब डाटा सामने से लेते हैं तो कॉलम लॉक, जब डाटा ऊपर से लेते हैं तो रो लॉक होता है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसकी कॉलम को लॉक करूंगा। और ये मैंने बताया भी था कॉलम लॉक क्यों करना है, क्योंकि भाई कल को मैं ये फॉर्मूला ड्रैग करके राइट साइड खींचूंगा, कॉलम अगर लॉक नहीं हुआ तो ये रेफरेंस चेंज होकर यहाँ का नहीं पकड़ लेगा, रेफरेंस चेंज होगा ना। कॉलम को लॉक करने से क्या होगा, मैं इसको कितना भी राइट साइड खींच दूं, ये डाटा 4 पे ही रहेगा, ये डाटा E2 पे ही रहेगा, इसलिए कॉलम को लॉक किया। रो को लॉक क्यों नहीं करा, क्योंकि जब मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो E2 चेंज होगी E3 पे जाना चाहिए, तभी तो पकड़ेगा E3 का डाटा, बताई थी थोड़ी देर पहले ये बात। अब हम क्या करेंगे, रेंज पकड़ेंगे, इसकी पूरी रेंज इसमें ढूंढना है ना। रेंज को क्या करते हैं बच्चों, पूरा लॉक करते हैं। और अंत में एग्जैक्ट मैच के लिए 0 पास करना है, तो ये तो काम निपट गया, इसका काम तो हो गया। अब कॉलम के केस में चलेंगे, कॉलम, कॉलम क्या है, नेम है। अब नेम का नंबर, अब नेम का नंबर ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे, नेम का नंबर, पोजीशन ढूंढेंगे। तो नेम की पोजीशन कितनी है, 1। इस लिस्ट में देखो ना नेम की पोजीशन कितनी है, कॉलम कौन सा है नेम वाला, पहला। तो पहला मैं 1 खुद ना लिख के मैथ से निकलवा लूंगा, 1 को हम खुद ना लिख के मैथ से निकलवा लेंगे। ये ले लिया मैंने नेम, इसमें मैं इसकी रो को लॉक करूंगा, बताया था थोड़ी देर पहले, क्योंकि नीचे ड्रैग करने पर ये चेंज नहीं होना चाहिए, तो रो को लॉक करेंगे। और इसकी रेंज बताएंगे, इसको हम कहाँ ढूंढ रहे हैं, इस वाली लिस्ट में ढूंढ रहे हैं, इसको पूरा लॉक करेंगे, जो रेंज होती है ना उसको पूरा लॉक करते हैं, और अंत में यहाँ पे 0 आ जाएगा, और ये फॉर्मूला बंद हो गया, इंडेक्स बंद हो गया। एंटर किया, एक ही दफा में उत्तर आ गया। अब बाकी की जानकारी निकालनी है, क्या करना है, ड्रैग तो करना है बच्चों, ये खींच के यहाँ ले गए और ये खींच के यहाँ ले गए, आ गया, समझ गए। तो ये फॉर्मूला भी यहाँ खत्म होता है। अब आपका सिर्फ एक आखिरी फॉर्मूला रह जाता है, उसको ध्यान से समझिएगा। एक बात यहाँ ध्यान रखिए, जो आपकी लुकअप वैल्यू होती है, लुकअप वैल्यू हमेशा यूनिक होती है, क्या होती है, वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। अभी तक के केस में जो भी आपकी लुकअप वैल्यू थी वो यूनिक थी, जैसे स्टूडेंट आईडी, EID, रिपीट नहीं थी। अगर इस डाटा सेट में जो आप लगा रहे थे अभी, अगर इस डाटा सेट में मैं ये कहता कि आईडी के आधार पर नाम निकालो तो निकल जाएगा, लेकिन अगर मैं ये कहता कि सिटी के आधार पे नाम निकालो तो कैसे निकालते। आपने बोल दिया दिल्ली वाले बंदे का नाम बताओ, दिल्ली में तो 4 रहते हैं, किसका उठा के देगा भाई वो, समझ में आ गया। लुकअप वैल्यू हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है, रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर लुकअप वैल्यू आपकी रिपीट हो रही है तो डाटा गलत आएगा, डाटा हमेशा गलत आएगा। वो क्या करेगा, दिल्ली वाले डाटा का नाम ढूंढेगा तो पहला नाम राज मिलेगा, उत्तर राज दे देगा। लेकिन आपको करना क्या है, दिल्ली में जितने भी बंदे रहते हैं सबके नाम चाहिए ना, तभी तो मजा है। तो इस तरह के सिचुएशन में आप लोग फिल्टर फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या यूज करेंगे, फिल्टर फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी कैसे यूज होगा वो समझ लीजिए। अब ये कॉन्सेप्ट याद रखो, पहले लुकअप वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, अगर लुकअप वैल्यू रिपीट हो रही है और उसके आधार पर डाटा निकालना है तो फिल्टर लगेगा, लुकअप कभी नहीं लगेगा। क्या लगेगा वहां पे, अब जैसे किसी ने बोला कि मैं किसी सिटी का नाम यहाँ डालूं, उसका डाटा दो सारा, तो मैंने बना लिया पूरा डिजाइन। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, फिल्टर लगाऊंगा। एरे पकड़ेंगे, एरे हो गया ये पूरा, ये डाटा सेट ये पूरा, हेडिंग नहीं लेनी इसमें, हेडिंग मैंने ऑलरेडी ले रखी, ठीक है, हेडिंग को अवॉइड करें। ये समझ में आ गया। अब यहाँ कंडीशन लगाऊंगा इंक्लूड करके, कंडीशन क्या लगाऊंगा, ये जो सिटी है मेरी, इसके अंदर मैं मैच करूंगा इसको, लॉक को कुछ नहीं करना है, इसमें एक ही वैल्यू निकालनी है, अपने आप निकलता है, वो खींचते समय लॉक कर। ये समझ में आ गया। ये क्या करेगा, दिल्ली को मैच करेगा मुंबई से, करता रहेगा, मुंबई को करेगा, जैसे ही मैच हो गया वो डाटा उठ के आ जाएगा, मैच कर रहा है लिस्ट में सिटी को, जैसे ही मैच हो गया वो डाटा आ जाएगा, देखो ये एंटर, मुंबई के लोगों का सारा डाटा आ गया। अब मैं किसी भी सिटी का नाम अगर लिखूं उसका डाटा आपके स्क्रीन पे होगा,
अपने आप आ जाता है ना, यही तो फॉर्मूले का काम है, फिल्टर का काम ही यही है। आप तो ये तो तुम्हारे सामने है, अलग से थोड़ी ना दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर सारे लुकअप फॉर्मूले आपके खत्म हो जाते हैं, A to Z। अब आपको कैसा भी डाटा मिले, कुछ भी मिले, इन पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, आप कुछ भी निकाल के दे दोगे सामने वाले को। ठीक है, एक शीट में दूसरी शीट में वो आड़ा डाटा हो, बीच का डाटा हो, तिरछा डाटा हो, अरे जो मर्जी डाटा हो, आपको डाटा मिल जाएगा। कोई सवाल यहाँ पे, कोई क्वेश्चन, क्लियर हो गया पॉइंट? हाँ जी, ऑनलाइन में पूछिए, कोई पूछना है तो।